हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग कहाँ आज बेल एंड बॉन्ड पढ़ेंगे हैं। चैप्टर 33। लास्ट कहाँ तक हुआ था। नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन रिमिशन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ये रह गया था, ठीक है। कभी कभार अब इसमें से आने लगा, पहले नहीं आता था, अब आने लगा। 432, 433, 33A, 34 और 35। बहरहाल पढ़ने सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, 432 और 433। ठीक है, इनमें से दो, इनमें से क्वेश्चन अब आने लगे हैं, पहले नहीं आता। चलिए, एविडेंस के लेक्चर देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं। एविडेंस के देखा करिए भाई। डीपी सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उनके देखिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन देना हो वो दीजिए। मेरे वीडियोस भी देखा करिए, समझे कि नहीं। और कोई सजेशन देना हुआ करे वो भी दिया करिए। चलो, ये क्या है, सस्पेंशन रिमिशन कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, 432, 433। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आप देखिए। पहले क्या होता है, अगर आपने आर्टिकल 72 और 161 ये अगर आपने पढ़े होंगे तो कुछ टर्म आपको पता होंगे। क्या होता है, पार्डन, रेमिशन, कम्यूटेशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। क्या होता है भाई, बताओ भाई। इसी में से रेमिशन और कम्यूटेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कि इसके अलावा कहाँ दिए हुए हैं, ये सारे टर्म कहाँ दिए हुए हैं, 72 में और 161 में। ठीक। पार्डनिंग माने क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही फ्री कर देना, ठीक है, एकदम फ्री कर देना। रेमिशन माने क्या होता है, रेमिशन माने होता है रिडक्शन ऑफ अमाउंट, रिडक्शन कर देना, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द नेचर, विदाउट चेंजिंग द नेचर। ठीक। कम्यूटेशन माने क्या होता है, ये इसके अलावा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अभी 432 और 433 में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसको क्या कर देना। कम्यूटेशन माने होता है हार्डर टू लाइटर कर देना, हार्डर टू लाइटर। दो, 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 दो। हाँ, कम्यूटेशन माने क्या होता है कि हार्डर टू लाइटर कर देना। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि डेथ पेनल्टी दी हुई है उसको किसी और पनिशमेंट में चेंज कर देना, लाइफ इम्प्रिजमेंट को 14 साल में कर देना, ठीक है। और कोई इम्प्रिजमेंट है उसको मतलब रिगरस है उसको सिंपल में कर देना, समझे कि नहीं। रेस्पाइट माने क्या होता है, रेस्पाइट में होता है कि कुछ स्पेशल रीजन की वजह से पनिशमेंट चेंज कर देना, ठीक है, पनिशमेंट चेंज कर देना। क्यों, स्पेशल रीजन की वजह से। जैसे कि मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अब उसे क्या हुई है, उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हुई है, ठीक है। रिगरस का मतलब होता है कि उससे काम करवाया जाएगा, तो रिगरस से सिंपल कर दी जाएगी उसकी। क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत से काम कराना ठीक नहीं है, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है कि स्टे लगा देना, ठीक है, स्टे लगा देना कि जब तक के लिए उसने मान ये रिप्राइव जो होता है ना वो डेथ पेनल्टी में ही होता है। कब स्टे लगता है, जब तक के लिए उसने मान लो कि प्रेसिडेंट के लिए उसने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, पार्डनिंग के लिए प्रेसिडेंट को। अब जब तक के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, कंफर्मेशन नहीं आ जाता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिसमिस कर रहे हैं, तब तक के लिए क्या हो जाएगा, रिप्राइव हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन पे मतलब स्टे लगा देना, स्टे इन एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बस
यही चीजें होती हैं, कभी कभार पूछ भी जाया जाता है, तो इसलिए ये मालूम भी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 432 क्या बोलता है? सस्पेंशन और रेमिशन। ठीक, दो चीजों की बात करता है। इसमें क्या याद रखने वाला है? किसके द्वारा किया जाता है? बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक, चाहे तो विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मान लो किसी को 6 साल की पनिशमेंट हुई है, 5 साल की हुई है या 3 साल की हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा लगा 2 साल बाद कि इसे जो है अब जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसे रिजर्वेशन कर देंगे। ठीक, बाकी के पनिशमेंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, रोक देंगे, चलो अब तुम जाओ। लेकिन अगर उसने मान लो कुछ कंडीशन के साथ उसे छोड़ा गया, बाद में उसने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो उसे दोबारा बुला लिया जाएगा कि आ जा बेटा, बाकी जो तुम्हारी बची हुई पनिशमेंट थी वो भी तुम काटो, तुम इस लायक हो नहीं। ठीक, दूसरी बात, अगर कोई इसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है, रिजर्वेशन या कम्यूटेशन के लिए कोई अप्लाई, सॉरी, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा इसकी हेडिंग ये है, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है, अगर कोई अप्लाई करता है इसके लिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है ना, जिस कोर्ट ने उसे पनिशमेंट दी है, उस कोर्ट से राय भी लेगी कि क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, और उसी हिसाब से काम करेगी। ठीक है, और इसमें कुछ अंदर से नहीं पूछा था। ठीक है, किसके द्वारा है, किसके पास है पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस? सबसे पहले तो डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है, कहाँ दिया हुआ, 432 में। किसके पास पावर है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। कब करता है? या तो कंडीशन के साथ, कंडीशन लगा के, या विदाउट कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि बाकी की पनिशमेंट जो है उसको सस्पेंड कर देना, ठीक, रेमिट कर देना, रिजर्वेशन कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाकी के सेंटेंस ने रोक दी। ठीक, अगर वो कंडीशन के साथ छोड़ा गया, तो अगर उन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो उसे दोबारा बुला लिया जाएगा, नहीं कि तुम बची हुई पनिशमेंट भी अपनी काटो। समझे कि नहीं? चलो, और कुछ नहीं है इसमें। पावर टू कम्यूट सेंटेंस 433। कल या परसों किसी का एक कमेंट आया था कि भैया ऐसे आप पढ़ा के हमें जज बनाएंगे, पहले खुद तो जज बनिए। ठीक है, तो पहले तो मैं सोचा, हमने कि यार लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या किसी को पढ़ाने के लिए जज बनना जरूरी है? और अगर मैं जज बन जाता तो मैं तुमको पढ़ाता? देखो, इंडियन लॉ के हिसाब से, ठीक है, यूजीसी के नॉर्म के हिसाब से पढ़ाने की क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक, क्या है भाई, कि आपका एलएलएम होना चाहिए, प्लस आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई होने चाहिए किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ठीक है, और मतलब कोई बताना मेरा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है। समझे? आपको पढ़ाने के लिए जो चाहिए वो है। दूसरी बात, कोचिंग में पढ़ाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। समझे नहीं? सबसे बड़ी कोचिंग कौन सी है लॉ की, ये बताओ? सबसे बड़ी कोचिंग राहुल IAS है। कभी किसी ने जाना राहुल साहब जो हैं, राहुल सर जो हैं, कितना पढ़े हुए हैं? BLLB के आगे उन्होंने, LLB के आगे उन्होंने कुछ किया? मालूम करिएगा। तो बात ये नहीं होती कि आप, और मान लो कोई जज भी अच्छा हो, ज़रूरी है वो आपको अच्छा पढ़ाना जानता हो? पढ़ाना एक अलग हुनर होता है। ठीक है, मैं सोच तो रहा था उसे रिप्लाई कर दूँ, ठीक, लेकिन मैं सोचा अच्छा हो रहा है यार, क्या रिप्लाई करना है?
ज़रूरी नहीं होता कि आपको अच्छा प्लेयर नहीं, अच्छा कोच चाहिए, समझे कि नहीं। और अच्छा प्लेयर ही कोच हो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता, समझे कि नहीं। अगर आपको गाइड करने वाला अगर एक चाय वाला भी है और वो आपको अगर अच्छे से गाइड कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ अचीव कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती, समझे कि नहीं। चलो, ये तो ऐसे ही बस ध्यान आ गया मुझे भी। कहाँ थे हम लोग? पावर टू कम्यूट सेंटेंस क्या होता है कि अगर कम्यूटेशन माने क्या होता है, कम कर देना, ठीक है। कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी हुई है, ठीक, डेथ पेनल्टी को किसी और सेंटेंस में चेंज कर देना, ठीक। लाइफ इम्प्रिजमेंट को 14 साल में, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, चेंज कर देना, ठीक। और क्या था? रिगरस को, रिगरस तो आप जानते ही होंगे ना इतना, तो अब रिगरस को सिंपल में चेंज कर देना या फाइन में चेंज कर देना, और सिंपल को फाइन में कर देना, मतलब लाइटर करते जा रहे हैं, ठीक है। लाइटर करते जा रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी डेथ पेनल्टी है भाई साहब इंडिया में, उसको किसी और सेंटेंस में चेंज कर देना। लाइफ इम्प्रिजमेंट को 14 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है। रिगरस को सिंपल में या फाइन में चेंज कर देना, सिंपल को फाइन में चेंज कर, मतलब एक स्टेप उसको नीचे किए देना, ठीक है। इसको ही बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक। अब क्या है इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है 433A, ठीक। 433A ही है ना, 1978 में जोड़ा गया था, ठीक। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये है कि अगर किसी आदमी को डेथ पेनल्टी की जगह क्या है, उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है, ठीक है। डेथ पेनल्टी उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी थी और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी थी, और उसे डेथ पेनल्टी ना दे के लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है उसे 14 साल से पहले कम्यूटेशन नहीं कर सकते, उससे पहले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नॉट लेस देन 14 ईयर्स, कम से कम 14 साल तो उसे जेल में बिताने ही पड़ेंगे। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ है? एक केस था, अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक आधा प्री में आया है। इसमें क्या हुआ था? 433A की वैलिडिटी चेक हुई थी, ठीक है, कि ये वैलिड है कि नहीं है, तो कोर्ट ने कहा था ये वैलिड है, ठीक है। अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। 434 क्या बोलता है? कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, कि भैया 434 ये बोलता है कि 432 और 33 में जो पावर दी गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट हुआ, तो उसी के साथ साथ अगर डेथ पेनल्टी है किसी को, तो उसके साथ साथ किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर रखती है, ठीक है। तो उसमें डेथ पेनल्टी के केस में कंकरेंट पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, ठीक। 435 ये बोलता है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। 435 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर 432 या 33 का इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी को जमीशन देती है, कम्यूटेशन करती है, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन है या जिसकी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हुई है, ठीक है, ऐसे कोई ऑफेंस हैं, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रीड मार लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं अंदर, ठीक है। पूछा क्या क्या जाता है इसमें, काम की बात इस पे आई है, पूछा ये जाता है यही 3 सेक्शन 432, 433 और 433A, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक। अच्छा चलिए अब हम पढ़ेंगे बेल एंड बॉन्ड, चलिए नेक्स्ट लेक्चर से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बेल एंड बॉन्ड अलग से ही ठीक रहेगा, वरना अपलोड करने में दिक्कत आएगी।
चल ठीक है, थैंक यू।